इस वक्त हम बिजनौर की मीरापुर विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर चंदन चौहान जी यहां से विधायक बने और फिर आता है 2024 का लोकसभा चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से चंदन चौहान को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की तरफ से फिर से कैंडिडेट बनाया जाता है और चंदन चौहान जीत करके सांसद बन जाते हैं। लेकिन मीरापुर विधानसभा जो सीट है जो चंदन चौहान जीत करके गए थे, वो सीट खाली हो चुकी है। कुछ दिनों के बाद में इस सीट के ऊपर चुनाव होना है। 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर एक आदमी ऐसा है जिसने प्रस्ताव रखा था कि मुझको कैंडिडेट बनाया जाए, तो इस बार भी उनकी कोशिश है कि इस बार भी मुझे कैंडिडेट बनाया जाए। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये क्षेत्र के अंदर काम करते हैं और मुजफ्फरनगर ज़िला सचिव का पद भी इनको दिया गया है। तो हमारे साथ में बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं चेयरमैन साहब। बातचीत कर लेते हैं। चेयरमैन साहब, विधानसभा सीट खाली हो चुकी है। 2022 में आपने प्रयास किया, टिकट नहीं मिल पाया, इस बार क्या प्रयास है आपका? जो पार्टी का आदेश होगा वही हमारा काम है। टिकट मांगना जी काम है, दूसरा टिकट देना पार्टी का। वे किसी भी बिरादरी को किसी को भी लड़ाओगे, मुझे लड़ाओगे, मैं चुनाव लड़ूंगा, ठीक तरीके से लड़ूंगा। और किसी भी बिरादरी को ऐसा भी कुछ नहीं है कि यहाँ से जो भाई मुस्लिम को टिकट मिल गया तो यहाँ हिंदू वोट नहीं देने का। जो भी करके दिखाया, यहाँ सैनी आए, सबने वोट दिया, हिंदुओं ने वोट दिया, मुस्लिम ने वोट दिया। जो भी कैंडिडेट होगा हमारा काम है पार्टी को जोड़ के चलना। 2022 में आपने प्रस्ताव रखा था, टिकट नहीं मिल पाया आपको, तो इस बार भी आपकी कोशिश है कि टिकट मुझे मिले? 2022 में मैंने प्रयास करा मैं टिकट मिल जा। चंदन चौहान को मिला। सबसे पहला शख्स मैं हूँ। चंदन चौहान को मैंने बोकड़ी से इतनी बड़ी क्या नाम रैली कराई, 100 ट्रैक्टरों की रैली मन निकलवाई। हमारे वो मुकदमे भी हुए, इसमें चुनाव आयोग न करे, हमने उसके साथ लगे। पार्टी ने उसे आदेश किया भाई तू चुनाव लड़, हमने कार्य करा। हमारा काम है टिकट मांगना, अपना प्रस्ताव रहा। जिसे जो अध्यक्ष जी कहेंगे वो चुनाव लड़ेगा, उसे तन मन धन से लड़ाऊंगे। दीपक सैनी को भी पूरे तन मन धन से लड़ाया, धन भी दिया, अपना गाड़ी घोड़ा भी लगाया और प्रयास करा। ऐसा कुछ नहीं है जिसे टिकट देगी मुस्लिम को दो, जाट को दो, सैनी को दो, और क्या नाम एक हमारे पाल समाज के लोग हैं वे भी टिकट मांग रहे हैं। जिसे भी पार्टी कहेंगे हम उसके साथ रहेंगे। 2022 में आपने चंदन चौहान को चुनाव लड़ाया, लेकिन वे चले गए भाजपा में, क्या कहेंगे आप? वो उनका अपना फैसला है, वैसे गलत करा, हमें दुख है उस बात का, जाना नहीं चाहिए था। हम लोगों ने सबने वोट दिया, हमारी वोट का जो उन्होंने दुरुपयोग किया, उन्हें जाना नहीं चाहिए था, यहाँ रहना चाहिए था। आमतौर से एक बात चलती है जब विपक्ष का कोई विधायक होता है तो उसमें बात चलती है कि विकास नहीं हो पाएगा, लेकिन अब तो वे सरकार के साथ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं यहाँ से एक गन्ना विकास परिषद में चेयरमैन रहा। मैं एक साल में 26 सड़क बनवाई, दूसरे साल में 16 बनवाई, और 3 साल तक मैं निवर्तमान चेयरमैन हूँ। मतलब उसके बाद चुनाव ही नहीं हुआ। 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनी, उससे पहले यहाँ से 10-5 किलोमीटर बनी होगी। वो तो अपने एक क्षमता है, अपना जुगाड़ है भाई किसी आदमी से। अब हमने इतनी सड़क बनवाई, क्या नाम रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड सड़कें। गन्ना समिति में सड़क कौन बनवा? परिषद बनाता है। गन्ना विकास परिषद का चेयरमैन रहा, मैं गन्ना समिति का चेयरमैन भी रहा। अच्छा, पहले मैं गन्ना समिति का चेयरमैन रहा, उसके बाद मैं गन्ना विकास परिषद का चेयरमैन। गन्ना विकास परिषद में सड़कें बनती हैं जो ककरौली में बनी हुई स्कूल से और यहाँ गांव तक, ये मैंने नहीं बनवाई थी। अभी आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के बातचीत? हमारा जो है क्या नाम है, एक मेन मुद्दा मील का है, और जो है आपस में भाईचारा रख के हर गांव में विकास कराना है। निधि बहुत आती है, निधि के बाद अपनी जुगाड़ है कि इस हिसाब से कोई आदमी लगाओगे काम कराऊंगे, सबका काम कराएंगे। अच्छा, अभी जैसे क्षेत्र के अंदर फिर रहे हैं, लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, क्या रुझान मिल रहा है? रुझान तो कह रहे हैं भाई जिसे भी टिकट मिलेगा समाजवादी के कैंडिडेट जीतेगा। यहाँ जीतेगा समाजवादी? 100% जीतेगा। सांसद तो फिर से भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी। हमारे कुछ लोगों ने भाई बिचल गए, अब ये सब पछता रहे, अब कैसा नहीं होगा। इस बार तो सुनने में आ रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी का भी कैंडिडेट आ रहा है और एमआईएम की तरफ से भी एक कैंडिडेट सुनने में आ रहा है कि वो भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। कैंडिडेट तो देखो सब पार्टियां हों, सब लड़ाओ। अभी क्या नाम है, क्या किसी को उम्मीद भी थी कि इतनी सीटें मिल जाएंगी विपक्ष को। पब्लिक चुनाव लड़ा हुआ, जिसे चाहोगे उसे लड़ाओगे तो पार्टी आती जाती रहेगी। जो जिससे जुड़ा हुआ उसका वो करना चाहिए पार्टी का जी।
बाप जिस पार्टी में जुड़े हो उसका ज़्यादा वो करना चाहिए। अच्छा, आखिरी बात, मीरापुर विधानसभा सीट पे जो जनता है आपको देख रही है, क्या कहना चाहिए? जनता देख रही है। देखो, मेरा सन 2000 में चेयरमैन बना मैं गन्ना समिति का। यही पूरा क्षेत्र गन्ना समिति में 120 गांव है, सबको जाना पिछाना हूँ। अच्छा, फिर गन्ना मैं लगातार चेयरमैन रहा। एक बार बीच में गोली जा रहा ककरौली के सतीश जी बने, 6 वोट उन पर थी, 6 मेरे पर आएगी थी। अच्छा, तो चुनाव तो मैं हारा नहीं, वो भी मैं बराबर का चुनाव हूँ, मैं गोली में जीत गए। उसके बाद यहाँ से लोग बता सकें उन्होंने क्या काम करा था। मैंने जो हर गाँव में 2 डबल सेंटर करवा दिए थे, एक खतौली का, एक मंसूरपुर का, एक या टिकोला का। कंपटीशन हो गया था, किसान का इतना मजा रहा, कहीं गन्ना गिरो मोज लो। अब जब फिर वही सिस्टम हो गया, एक गाँव में एक ही मिल के सेंटर, चाहे 4 हो, वो एक चलाओ, एक चलाता नहीं। ऐसा क्यों हो गया फिर? सरकार की नीति है, जब चेयरमैन कोई रहा नहीं, चेयरमैन तो कोई रहा नहीं, सरकारी तंत्र हो गया। उसने जो प्रस्ताव कर दिया उनको, भाई एक टिकोला कोई दो, सारे सेंटर जितने 4 सेंटर मान लिया ककरौली में, सारे एक ही मिल गए, एक को चलाओ, एक को चलाता नहीं। और 2 मिल रहेंगे, गन्ना ठाने में कंपटीशन हो जाएगा। तो जनप्रतिनिधि होना भी जरूरी है, वे चुनाव भी होने चाहिए, ये मुद्दे हैं। तो बहरहाल दोस्तों, मीरापुर विधानसभा में कुछ दिनों के बाद में चुनाव होने हैं और हमारे साथ में मौजूद थे अजय चेयरमैन जी, जो कि 2022 में भी इन्होंने अपना प्रस्ताव भेजा था, लेकिन किसी कारण टिकट नहीं मिल पाया। तो इन्हीं सब बातों को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।